अनुपमा के हर मूड, हर इमोशन और हर धमाके की पूरी खबर। फॉलो करो अनुपमा सीरियल, जहां हर फैन की आवाज गूंजती है। शुरुआत में अनुपमा प्यारी मुस्कान के साथ राही की तारीफ करती है कि आज वह बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन राही बिना जवाब दिए उसे नजरअंदाज करके जाने लगती है। अनुपमा उसे रोकती है और प्यार से कहती है कि कम से कम अंश और प्रार्थना की शादी तक तो हम नॉर्मल रह सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे झगड़े की वजह से अंश और प्रार्थना की शादी में कोई कमी आए। राही थोड़ी झिझक के बाद मान जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है। अनुपमा हाथ मिलाती है और कहती है कि इतना काफी है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है और अपनी नींद से जागती है। वह कहती है कि आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छे सपने से हुई है। वह तय करती है कि अब डांस प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारा काम भी करना है। इसके बाद अनुपमा डांस करते हुए घर का काम भी करती है। लीला उसे देखती है और उसकी मदद करती है। अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस करती है और डांस करते हुए वे तैयारियां भी करती है। लीला भी सरिता के साथ डांस करती है। सभी शानदार डांस करती है और खुश होती है। इसके बाद मोहल्ले की औरतें लीला से मिलने आती है और कहती हैं कि वे अनुपमा से मिलने आई हैं। वे औरतें लीला को घेरकर ताने मारती हैं कि अंश की शादी है, लेकिन तुमने हमें बुलाया ही नहीं। तुम्हारी बहू तो तलाकशुदा है और माँ बनने वाली है। क्या अंश का पहले से ही प्रार्थना से चक्कर था? यह सुनते ही लीला का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से में कहती है कि मैं मेरे अंश की शादी भले ही किसी से भी कराऊं, किसी को बुलाऊं या ना बुलाऊं, इससे आपको क्या मतलब है? अगर कड़वी बातें करने आई हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लीला उन्हें बाहर निकाल देती है। अनुपमा लीला का यह रूप देखकर चौंक जाती है। अनुपमा लीला को छोड़ते हुए कहती है कि आज फंक्शन शुरू होने से पहले हमें एक पार्टी करनी चाहिए। लीला अंदर से परेशान होती है। अनुपमा कहती है कि उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले तो आप शेरनी बनी हुई थी, तो अब क्या हो गया? लीला अपनी चिंता व्यक्त करती है कि अंश तलाकशुदा और प्रेग्नेंट प्रार्थना से शादी क्यों कर रहा है। वह सोचती है कि कहीं अंश भी वनराज जैसी गलती न दोहरा दे। अगर अंश भी प्रार्थना के बच्चे को नहीं अपना पाया तो क्या होगा? अनुपमा उसे दिलासा देती है कि अंश वनराज जैसा नहीं है, लेकिन लीला कहती है कि औरत के लिए किसी और का बच्चा अपनाना आसान होता है, लेकिन मर्दों के लिए ये मुश्किल होता है। लीला कहती है कि सिर्फ अनुज ही ऐसा था जिसने दूसरों के बच्चों को अपनाया था, लेकिन हर कोई अनुज जैसा नहीं होता। मैंने माही के लिए काव्या और वनराज में झगड़ा देखा है, इसलिए मुझे डर लगता है। मैं अंश और प्रार्थना में भी ऐसा झगड़ा नहीं देख सकती। मैं इस शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे मन के डर को तुम्हें बता रही हूँ। शाह हाउस में रिश्ते कभी टिकते ही नहीं हैं। कहीं अंश और प्रार्थना के साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा? अनुपमा हैरान होती है। अनुपमा लीला को समझाती है कि अंश वनराज जैसा नहीं है, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। अंश में हमारे दिए हुए संस्कार है। अंश बाकी सब जैसा नहीं है। लीला कहती है कि लेकिन प्रार्थना को हमने नहीं पाला है। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना के माँ बाप भी परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने राही, माही और परी को बेटी जैसे रखा है। अनुपमा कहती है कि शाह हाउस में सभी रिश्ते नहीं टूटे हैं। तोशु और किंजल आज भी साथ हैं और आपका और बाबूजी का रिश्ता तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लीला मुस्कुराती है तो अनुपमा कहती है कि आपकी इसी मुस्कान पर बाबूजी फिदा है। अनुपमा लीला को चिंता नहीं करने के लिए कहती है। दोनों हंसी मजाक करती है और खुश होती है। इसके बाद अनुपमा और बाकी सब मेहंदी की तैयारी करते हैं। अनुपमा बताती है कि आज मेहंदी को रस्म में अंश और प्रार्थना के लिए एक सरप्राइज है। पाखी सरप्राइज के बारे में पूछती है तो बाबूजी कहते हैं कि सरप्राइज है तो उसे सरप्राइज ही रहने दो। अंश किंजल से पूछता है कि क्या उसकी परी से बात हुई। किंजल कहती है कि उसकी बात नहीं हुई। बाबूजी अंश से कहते हैं कि तुम उतनी उम्मीद रखो जिससे अगर वो ना आए तो दिल ना टूटे। अंश उदास होकर कहता है कि वो सब आते तो मेहंदी और खुशियों को रंग गहरा हो जाता, वरना सब फीका पड़ जाएगा। तभी राही, माही और परी आती है और कहती है कि कुछ फीका नहीं पड़ेगा। अंश उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाता है। राजा और प्रेम भी वहां आते हैं। सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं। अंश अपनी बहनों को गले लगा लेता है। इसी बीच जसप्रीत कहती है कि राही और माही को थोड़ी अक्ल तो आई है। अनुपमा प्रेम और राजा का स्वागत करने के लिए आती है। तभी राही कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अंश के लिए आई हूँ। अनुपमा हैरान रह जाती है। जसप्रीत कहती है कि इनमें अक्ल भी चवन्नी जितनी ही आई है। अंश सबको धन्यवाद कहता है और सबका स्वागत करता है। इसी बीच राही कहती है कि पापा ने अपनी बेटी के लिए कुछ भेजा है। इसके बाद पराग द्वारा भेजा गया शगुन वहां लेकर आते हैं।
जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। राही प्रार्थना से कहती है कि ये तुम्हारे मायके से शादी का जोड़ा और शगुन है। शगुन का महंगा नेकलेस देखकर तोशु और पाखी हैरान रह जाते हैं। सरिता और बाकी सब भी नेकलेस देखकर हैरान होती हैं। सरिता कहती है कि इतने गहने देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। पाखी ये सब सुनती हैं। राही कहती है कि ये सारा सामान पापा ने अरेंज किया है। प्रार्थना भावुक हो जाती है। किंजल कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। अनुपमा कहती है कि जब बेटी मायके के लिए तरस रही होती है और मायके से एक लेटर भी आ जाए तो उसका दिल भर आता है, और यहाँ तो प्रार्थना का आधा मायका आया है। ये तो खुशी के आंसू है, लेकिन इसे दुख भी है कि उसके पापा, माँ और मोटीबा नहीं आए। प्रेम कहता है कि हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कि शायद उनका मन बदल जाए और वो आ जाए। प्रार्थना अनिल से कहती है कि मैं ये शादी का जोड़ा रखती हूँ, लेकिन मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अंश कहता है कि हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी तोशु कहता है कि शगुन को ठुकराते नहीं है, ये बहुत प्यार से लेकर आए हैं। पाखी भी सहमत होती है। तोशु कहता है कि तुम बहुत लकी हो, लक्ष्मी खुद तुम्हारे पास चलकर आ रही है, उसे वापस मत करो। मैंने भी यही गलती करी थी, लेकिन तुम ये गलती मत करो। अनुपमा तोशु को चुप रहने के लिए कहती है। अनिल प्रार्थना से कहता है कि पराग ने ये गिफ्ट खास तौर पर उसके लिए भेजे हैं, इन्हें स्वीकार कर लो वरना उनका दिल दुखेगा। प्रेम भी प्रार्थना को समझाता है। आखिरकार प्रार्थना मान जाती है और शगुन स्वीकार कर लेती है। सभी खुश होते हैं। अनुपमा सबकी नजर उतारती है। इसके बाद जसप्रीत और भारती अनुपमा को तैयार करने के लिए बैठाती है। अनुपमा मना करती है, लेकिन भारती कहती है कि आपके पोते की शादी है, इसलिए आपको एकदम अच्छे से तैयार होना है। जसप्रीत अनुपमा को तैयार करती है और उसका मेकअप करती है। इसी बीच राही उन्हें देखती है और उसे अपने बचपन की याद आती है। राही को उन्हें देखकर जलन महसूस होती है। अनुपमा राही को देखती है तो राही वहां से चली जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे वापस जाने से पहले हम माँ बेटी के बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए। इसके बाद राही जा रही होती है तो अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि ये हार मेरे बालों में लगा तो। राही हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि इतना तो कर ही सकती हो। राही उसे लेकर बिखेर देती है। अनुपमा चौंक जाती है। राही गुस्से में कहती है कि आप जितना बांधने की कोशिश करोगी मैं उतना ही बिखेर दूंगी। वह चली जाती है। अनुपमा कहती है कि माँ को दूर करोगी तो भी ममता कम नहीं होगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पाखी राही को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काती है कि मम्मी रिश्तों का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से ढूंढ लेती है। ये भारती और जसप्रीत ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे ये मम्मी की सगी बेटियां हों। राही को जलन होती है और वह अपनी टीम से कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी में हम एक स्पेशल डांस करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ है। जसप्रीत कहती है कि दुनिया से तुम्हारा मतलब हमसे है ना, मैदान में आओ, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है। इसके बाद सब एक साथ डांस करते हैं। तोशु सरिता को किसी से बात करते हुए देखता है और उसकी वीडियो बना लेता है। पाखी उस वीडियो से अनुपमा की टीम का पर्दाफाश करने का सोचती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो